आज हम आप लोगों को दहेज और दहेज के कारण जो मृत्यु कारित कर दी जाती है उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 304B, जिसमें दहेज हत्या की परिभाषा दी गई है, अब नए कानून BNSS आने के बाद उसकी धारा चेंज कर दी गई है। तो हम चूँकि हमारे पास जो किताब है उसमें ये माननीय उच्च न्यायालय की एक विधि व्यवस्था है, मोहित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो चूँकि परिभाषा दहेज मृत्यु की वही है, सिर्फ सेक्शंस बदल दिए गए हैं, अदरवाइज़ चेंजिंग कुछ नहीं है। तो 304B की जो परिभाषा भारतीय दंड संहिता में दी गई है उसके अंतर्गत ये है कि वेयर द डेथ ऑफ ए वीमेन इज कास्ड बाई एनी बर्न्स और bodily injury or otherwise than under normal circumstances with 7 years of her marriage, and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for or in connection with any demand for dowry, such death shall be called dowry death, and such husband or relative shall be deemed to be have caused of her death। अब एक्सप्लेनेशन में क्या है? For the purpose of the subsection dowry shall have the same meaning as in section 2 of the Dowry Prohibition Act 1961। दूसरा है whoever commits dowry death shall be punishable with imprisonment for the terms which shall not be less than 7 years but which may extend to the imprisonment of life। तो दहेज मृत्यु के संबंध में जो दहेज की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में दी गई है उसके अंतर्गत ये है कि कोई भी महिला अगर वह किसी दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित की गई है और उसकी शादी के 7 वर्ष के अंदर अगर उससे कोई भी दहेज, वैल्यूएबल सिक्योरिटी या उससे कोई डिमांड की जाती है और उसे उसी मांग के लिए प्रताड़ित किया जाता है और उसकी मृत्यु के कुछ समय पूर्व अगर उससे किसी दहेज की मांग के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया है और उसी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है या उसकी मृत्यु की जाती है, तो यह समझा जाएगा कि उसके परिवार, उसके हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उन्होंने ऐसी विवाहिता की दहेज मृत्यु कारित किया है।